हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी और वहाँ मैंने आपको बताया था कि हाउ टू यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट इन ऑर्डर टू आवर वर्क इजी। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्वेश्चन सेम है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज़। देखें, प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, आपके काम को ईज़ कर देती है। आप अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉर्मली निकालेंगे तो x प्लस वाई को बाहर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स बाहर लेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, प्लस वाई बाहर लेंगे, इसको इससे, तो ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। बट अगर आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखें, ये आपका क्वेश्चन है मेन, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिया है बुक का। x प्लस वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स। अब हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोशिश की जाती है कि अपने डिटर्मिनेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ प्रोड्यूस करें। जितने ज़्यादा ज़ीरो नज़र आएंगे हमारा डिटर्मिनेंट इतना ही आसान हो जाएगा। इसको कहते हैं रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर ऐड C2 प्लस C3 इन C1। देखें, ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है। तो अब मैंने क्या किया है, कॉलम 3 और कॉलम 2 दोनों को ऐड करके C1 में ऐड कर दिया। कैसे? देखें, ये आपका था x प्लस वाई और ये है x और ये है y। मैंने क्या किया, x प्लस वाई को ऐड कर दिया इसके अंदर, तो ये आ गया प्लस x प्लस वाई। इसी तरह y प्लस x प्लस वाई को कॉलम 1 में ऐड कर दिया, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई। इसी तरह x प्लस वाई को ऐड कर दिया कॉलम 1 में, तो ये हो गया मेरे पास y प्लस x प्लस वाई प्लस x। अब देखें, हम ऑपरेशन कर रहे हैं C1 के अंदर, तो C2 और C3 में कोई चेंज नहीं आएगा। C3 पहले भी x प्लस वाई था, C2 सॉरी x प्लस वाई था, और C3 x प्लस वाई x था, और अभी भी यही है, कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, उसके बाद आप देखें, x और x 2x, y और y 2y, x और x 2x, y और y 2y, x और x 2x, y और y 2y, और बाकी x y x प्लस वाई y x प्लस वाई x ऐसे ही आ गया। अब ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट सेम आ जाएं तो आप उस पूरे जो है उस कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इस पूरे कॉलम से 2x प्लस वाई को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये बाहर आ गया 1, ये बाहर आ गया 1, ये बाहर आ गया 1, 1 1 1, ये आ गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या बचा, बाकी ये x y x प्लस वाई y x प्लस वाई और x ऐसे ही बचा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद मैंने क्या किया, देखें, मैंने R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया और R1 में से ही R3 को सब्ट्रैक्ट किया। तो जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है चेंज उसमें आता है। तो ये जो रो 1 है आपकी 1x y ये ऐसे रही, और अब आप R में से R1 में से R2 निकालना है, तो 1 माइनस 1 ये आ गया 0, x माइनस वाई ये आपके पास आ गया, y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। क्यों? क्योंकि ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर R1 में से R3 माइनस किया जा रहा है, तो फिर 1 माइनस 1 ये आ गया 0, x माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने साइन को हाथ के हाथ चेंज कर दिया, और y माइनस एक्स ये आ गया। अब इसके बाद देखें, आपके पास ज़ीरोस आ गए। जब आपके पास ज़ीरोस आ गए, अब आप इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, आप सबसे पहले आपने क्या किया है, मैंने यहाँ से क्या किया है, 1 को बाहर लिया। देखें, नोट करें गौर से कि मैंने क्या किया है, मैंने 1 को बाहर लिया, पहला एलिमेंट बाहर आ जाता है, तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस एक्स से, माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स से। इसके आगे भी मुझे काम करना चाहिए था। फिर मुझे क्या निकालना है, माइनस एक्स, 0 को इससे करूँगा 0, 0 को इससे करूँगा 0। फिर मुझे निकालना है y, 0 को y से करूँगा 0, को इससे करूँगा 0। तो इस 0 की वजह से आगे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यही प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का फ़ायदा होता है कि आपका काम बहुत छोटा हो जाता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है।
तो मैं इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ से माइनस की साइन को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जब माइनस बाहर निकाला जाएगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस वाई बिकम्स y माइनस एक्स, और ये y माइनस एक्स ऐसे ही लिखा हुआ है। ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई एक्स वाई। इसके बाद देखें 2 ऐसे ही आ गया, x प्लस वाई ऐसे ही आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया। y माइनस एक्स और y माइनस एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये वाला माइनस एक्स वाई ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर नीचे आ जाए 2 इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन ये रहा, और जब आप इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो क्या फॉर्मूला खुलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस एक्स वाई ऐसे ही अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। और नीचे आ जाए 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इस माइनस की साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, माइनस इंटू दिस माइनस वाई स्क्वायर, माइनस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस 2xy, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस एक्स वाई ऐसे ही आ गया। तो कोई चेंजिंग नहीं आई है, जो सिर्फ माइनस की साइन अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ जाते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये जो आपके पास है माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसे लिख दिया। ये प्लस 2xy में से माइनस 1xy गया, तो प्लस 1xy हो गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। अब इन सब में से माइनस की साइन को बाहर निकाल देते हैं। जब हम इन सब में से माइनस की साइन को बाहर निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस, इसके साथ 2 के साथ एक्स प्लस वाई अपनी जगह पे लिखा हुआ है। क्योंकि माइनस बाहर चला गया तो ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब साइन माइनस की बाहर ली जाती है तो सबकी साइन अपोजिट हो जाती है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। और आगे चलते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, वाई स्क्वायर बाद में लिख दिया, बीच में एक्स वाई। और आगे चलते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दोबारा एक ही चीज़ लिख दी है। आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी, बल्कि इस वाले स्टेप को लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप सोचेंगे डबल डबल क्यों लिखा हुआ, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो अब आप इसको देखें और इसको गौर से देखें, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। और ये माइनस 2 ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ द फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सवाल कितना छोटा हो जाता है। ये छोटा हो के भी इतना बड़ा है, तो सोचें अगर मैं इसको विदाउट प्रॉपर्टी करूँगा तो कितना बड़ा हो जाएगा, और इस पूरे का डिटरमिनेंट कितना छोटा सा आया है, माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हुआ है। चलें एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। Our next question is, show that, प्रूव करना है, show that क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस 2y, x प्लस 3y, x प्लस 4y, x प्लस 6y, x प्लस 7y, x प्लस 8y, x प्लस 4y, x प्लस 5y, x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है कि ये पूरी की पूरी चीज़ 0 के बराबर है। अब एक तरीका तो ये है कि इसका नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालने, नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालने में आपको लगेगा 1 घंटा, प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो आपका काम हो जाएगा 2 मिनट में। कैसे, देखिए मैं कर रहा हूँ R2 माइनस R1 और मैं कर रहा हूँ R3 माइनस R2। R2 माइनस R1 का मतलब क्या है कि ऑपरेशन किस में होगा, R1 में होगा, R2 अपनी जगह पड़ा रहेगा। तो अब ऑपरेशन किस में होगा, इसके अंदर x माइनस एक्स 0, 3y माइनस 2y y, x माइनस एक्स 0, 7y माइनस 6y y, x माइनस एक्स 0, 5y माइनस 4y y।
ये पहला ऑपरेशन हो गया R2 माइनस R1। दूसरा ऑपरेशन है R3 माइनस R4। R3 में से R3 माइनस R2, आई एम सॉरी, तो R3 में से R2 माइनस कर दें। ऑपरेशन किसमें होगा? R2 में। x माइनस एक्स 0, 4 माइनस 3 y, x माइनस एक्स 0, 8 माइनस 7 y, x माइनस एक्स 0, 6 माइनस 5 y, और R3 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर है। बट वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? याद करें मेरे फर्स्ट लेक्चर को, चैप्टर 4 के 4.2 से मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट करवाया था। मैंने आपको क्या बताया था? इफ़ 2 कॉलम्स और 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, अगर किसी मैट्रिक्स के 2 रोज या 2 कॉलम 100% सेम हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। बिकॉज यहाँ लिख सकते हैं आप, बिकॉज 2 रोज आर सेम। तो किसी मैट्रिक्स की 2 रोज सेम हो या उसके 2 कॉलम सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो देखा आपने, प्रॉपर्टी ने आपका काम कितने जल्दी कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना 2 मिनट में भी नहीं होगा, 1 मिनट में होगा। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, p प्लस 1, p प्लस 4, p प्लस 7, p प्लस 3, p प्लस 6, p प्लस 9, p प्लस 5, p प्लस 8, p प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। यस, अब तो आप फ़ौरन समझ गए होंगे। सेम क्वेश्चन है, अगर मैं रो 2 में से रो 1 माइनस कर दूं और रो 3 में से रो 2 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? दोनों रोज सेम हो जाएंगी। p माइनस पी 0, 4 माइनस 1 3, p माइनस पी 0, 6 माइनस 1 3, p माइनस पी 0, 8 माइनस 5 3, p माइनस पी 0, 7 माइनस 4 3, p माइनस पी 0, 9 माइनस 6 3, p माइनस पी 0, 11 माइनस 8 3, p प्लस 7, p प्लस 9, p प्लस 11, hence 0, as 2 rows are same। स्टूडेंट, सवाल बहुत आसान भी है और सवाल बहुत मुश्किल भी है। आसान तो जब है जब आपको प्रॉपर्टी याद हो, और मुश्किल जब है जब आपको प्रॉपर्टी याद ना हो। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई वॉन्ट टू गिव वन मोर डे टू एक्सरसाइज 4.2 इन ऑर्डर टू योर कंप्लीट कमांड ऑन दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, और कोई भी क्लास मिस नहीं करें। एक क्लास मिस करने का मतलब ये होगा कि आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।